फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ध्रुव महाराज कथा. ओके. What was Suruchi's reaction when she saw her stepson Dhruv trying to sit on his father's lap? सुरुचि की रिएक्शन क्या थी? ए, सुरुचि ने ध्रुव महाराज को उठाया और पापा की गोदी में रखा. बी, उसने बहुत इंसल्ट किया, कहा कि तुम लायक नहीं हो अपने फादर के अटेंशन प्राप्त करने के लिए, ध्यान प्राप्त करने के लिए. और सी, सुरुचि ने उसको इग्नोर किया ये सोचकर कि छोटा बच्चा है, खेल रहा है, और अपने बेटे की ओर ध्यान देने लगी. बी. बी. जय बोल. सुरुचि ने क्या किया था? उसको इंसल्ट किया और बोला कि तुम लायक नहीं हो, अपने पिताजी की अटेंशन के लायक नहीं हो. बताओ, बच्चे को लायक बनना पड़ता है फादर के अटेंशन के लिए. छोटा बच्चा होता है वो तो ऐवी बैठे बैठे अटेंशन पाता है, हाँ या ना? So second question, what did King Uttanapad do when Suruchi insulted Dhruv? किंग उत्तानपाद ने क्या किया? ए, उन्होंने सुरुचि को बहुत हार्श वर्ड्स में इंसल्ट किया. बी, किंग उत्तानपाद बहुत शांत बैठ गए और उत्तम के साथ खेलने लगे. सी, उन्होंने ध्रुव को बोला चले जाओ यहाँ से बिफोर सुरुचि गेट्स वेरी एंग्री. सुरुचि बहुत. बी. वेरी गुड. किंग उत्तानपाद शांत रहे. सही किया क्या महाराज ने? किंग उत्तानपाद ने सही किया, शांत रहे. सपोर्ट करना चाहिए था, है ना? बेटे को सपोर्ट करना चाहिए था. लेकिन बेटे को सपोर्ट करेंगे तो वाइफ नाराज हो जाएगी. फिर क्या करना चाहिए किंग उत्तानपाद ने? वाइफ को नाराज करना सही बात है? वाइफ गलत है. आपको क्या पता वो गलत है या सही है? माता जी, हाँ. माताजी जो किंग उत्तानपाद थे, उन्होंने सुरुचि जो है उसके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके जो अनर्थ है वो निकल जाए. राइट. ये तो बिफोर एक्शन हुआ ना, बिफोर सुरुचि गेट्स एंग्री. थोड़ा ग्रूम करना चाहिए था अपनी पत्नी को ताकि ये इवेंट कभी आए ही ना. लेकिन ऐसे ऐसे सपोज ऐसा हुआ कि मम्मा बहुत गुस्सा है आप पे, तो पापा ने मम्मा को सपोर्ट करना चाहिए या आपको सपोर्ट करना चाहिए? किसको सपोर्ट करना चाहिए पापा ने? बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए. मम्मा को पूछो मम्मा क्या बोल रही है. मम्मा को क्या लगता है, पापा ने मम्मा को सपोर्ट करना चाहिए या बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए? मुझे मम्मा को आपको गुस्सा बहुत आया, मम्मा को आपको. माता जी जिसकी गलती नहीं है माता उसको जी रुको मैं पूछ. कुछ क्या बता. हाँ, आप बताओ बाकी. माता जी जिसकी गलती नहीं है उसे सपोर्ट करना चाहिए. हैं जी? जिसकी गलत. जिसकी गलती नहीं है उसको सपोर्ट करना चाहिए. तो ये डिसाइड कौन करेगा सही गलत क्या होता है? माता जी मुझे लगता है कि जो फादर है उन्होंने उस टाइम पे के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो झगड़ा है अभी कैसे रुक जाए, और फिर बाद में जब सब लोग शांत हो जाएंगे तब फिर न्याय विचार करना चाहिए कौन गलत कौन सही, फिर समझाना चाहिए. माता जी मम्मी ने बोला जो राइट है उसको सपोर्ट करे. हाँ, तो यही क्वेश्चन चल रहा है. राइट क्या है पता कैसे चलेगा, राइट या रॉन्ग? हम कैसे, हमारे पास कौन सा ये है? हम जज है क्या हमारे पास? क्या हम हमेशा राइट होंगे क्या? फादर को हमेशा पता चलेगा राइट कौन है रॉन्ग कौन है? ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चा अपनी तरफ से राइट हो, मम्मा अपनी तरफ से राइट हो. मम्मा को लगे मैं राइट हूँ, बच्चे को लगे मैं राइट हूँ. तो पापा, ऐसी थोड़ी गारंटी है कि पापा को पता चलेगा. वर्ल्ड ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी होता है कि पापा ने बोला मम्मा करेक्ट है तो मम्मा ही करेक्ट होगी, पापा ने बोला बच्चा करेक्ट है तो बच्चा ही करेक्ट होगा. हो सकता है दोनों करेक्ट हो या दोनों भी रॉन्ग हो. आप वो कैसे डिसाइड करेंगे राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? माता जी जो फादर है उन्होंने भागवतम या फिर भगवत गीता का स्टडी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग भागवतम बिहेवियर से जज करना चाहिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. भागवतम स्टडी करना चाहिए. अब किंग उत्तानपाद तो बड़े बिजी है, वैसे पापा लोग बड़े बिजी होते हैं. माता जी पापा घर पे होंगे ही नहीं, पापा तो ऑफिस में होंगे. घर पे काम करोगे. जब घर पे होंगे तब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे? कई सारे घरों में ऐसे होता है. शास्त्र हाँ? के अनुसार
शास्त्र के अनुसार जो मीन्स सही है, वो जो बिहेव करना चाहिए वो सही है। तो बताओ, शास्त्रों के अनुसार वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए, दोनों के बारे में उनको कर्तव्य है ना। हाँ, दोनों डिपेंडेंट्स है ना, डिपेंडेंट है ना। हाँ, भगवद गीता में सही कहा माता जी ने, दोनों डिपेंडेंट है, दोनों को समझाना चाहिए बिठाकर। आया ना, एक को भी सपोर्ट करना चाहिए, एक को पनिश करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एमिकेबली भी जब बात करने से बात बनती है तो झगड़ा क्यों? लेकिन बात करनी पड़ेगी ना, उसके लिए अपनी पावर एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना। उसके लिए किंग को ये समझना पड़ेगा दैट ही इज एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। अच्छा, ये तो हो गया मटीरियलिस्टिकली, ठीक है। अब देखा जाए स्पिरिचुअली, फ्रॉम कृष्णास पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आचार्यस पॉइंट ऑफ व्यू, शास्त्रों के गुरु साधु शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु साधु शास्त्र कहते हैं जब भी ऐसे परिवार में अनबन होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुरु क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं? आप बताओ। भागवत में कोई ऐसा इंसिडेंट है वी कम अक्रॉस जहाँ पे दो लोगों के बीच में लड़ाई लगी है और बीच में फादर फंस गए हैं? हाँ, फैमिली के दो मेंबर्स के बीच में लड़ाई है और बीच में फादर फंस गए हैं। अब उन्होंने क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी नहीं फंसे थे डेमिगॉड शिव जी के बीच में? है ना, फंस गए थे ना बीच में। अब डेमिगॉड्स कंप्लेन करने आए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? शिव जी को पनिशमेंट किया? हाँ, इसकी तारीफ उसके पास, इसकी तारीफ उसके पास करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने क्या किया? शिव जी की तारीफ डेमिगॉड्स के पास की, डेमिगॉड्स को लेके गए, डेमिगॉड्स की तारीफ शिव जी के पास की। इनको माफ कर दो। हाँ है ना, तो फंस गए थे ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने हमें ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है। तानापाद ने क्या करना चाहिए था? अभी ये भागवतम बिहेवियर देखकर क्या करना चाहिए था? माता जी मे बी वो सुरुचि को भी समझा सकते थे कि ध्रुव आप उसकी रियल मदर नहीं हो, फिर भी वो मेरा बेटा है क्योंकि वो सुनीति का बेटा है और सुनीति मेरी वाइफ है। और फिर उसके बाद ध्रुव को कैसे समझा? सुनीति तो माइंड से माइनस ही थी ना, हार्ट और माइंड से माइनस ही कर दिया था सुनीति को। सुनीति के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी किंग उत्तानपाद को। वो तो मेड के नीचे का दर्जा दे रखा था सुनीति को, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था ध्रुव महाराज का रिस्पेक्ट होना हो, क्योंकि वो खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते थे उसकी मदर की। तो जिसके मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कोई, तो उसके मदर के बच्चे की कौन रिस्पेक्ट करेगा? तो उनके मन में रिस्पेक्ट रिलेटेड कुछ नहीं था। उत्तानपाद क्या कर सकते थे? सुरुचि को बता सकते थे कि देयर इज नो नेसेसिटी फॉर यू टू बिकम इनसिक्योर। बोल सकते थे ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो छोटा बच्चा है। और बच्चे को क्या बोल सकते थे? अरे वो आपकी मम्मा है, मम्मा जो भी जब भी डांटती है बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसे कर सकते थे किंग उत्तानपाद। देयर इज अ पॉजिटिव साइड ना, कृष्णा जो भी कराते हैं कुछ कारण होता है ना उसके पीछे। अब वो कारण स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये सारा पूरा इंसिडेंट होता नहीं तो ध्रुव महाराज जाते क्या भगवान नारायण के तपस्या करने के लिए? तो जब कृष्णा का व्हेन कृष्णा इंटरफियर्स इन सर्टेन सिचुएशन, इट इज ऑलवेज फॉर हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ द सोल। हमने देखा था ना, वॉट एवर कृष्णा डज इज फॉर द हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ द लिविंग एंटिटी, है ना? बोलो, वॉट एवर कृष्णा डज Whatever Krishna does is for the highest benefit is for the highest benefit of living entity. of living entity. तो जो भी हुआ, किंग उत्तानपाद ने कोई एक्शन नहीं ली, उसके पीछे मेन कारण क्या था? कृष्णा ही नहीं चाहते थे वो एक्शन ले। अगर लेने की बारी आती तो किंग उत्तानपाद ये भी फॉलो कर सकते थे। एक किंग है, क्या किंग को पता नहीं होगा दो लोगों के बीच में लड़ाई कैसे कराते हैं, लड़ाई को सॉल्व कैसे करते हैं? उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी होगी, इकोनॉमिक्स सीखी होगी, सिविल इंजीनियरिंग सीखी होगी, सब कुछ ही तो सीखा होगा, अपने राज्य को चलाना कैसे है ये सारा कॉमर्स सीखा होगा। हाँ या ना, सब कुछ तो आता था, धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र आता होगा, सब शास्त्र आते होंगे। तो घर में दो लोगों की लड़ाई ऐसे हो रही है, वो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे हो सकता है?
ही कुड हैव सॉल्व्ड एमिकेबली, बहुत अच्छे से सुरुचि माता को एक्सप्लेन करके। हो सकता था सुरुचि माता नहीं मानती उनकी बात, चांसेस थे कि उसने नहीं मानना था, लेकिन समझाने का अटेम्प्ट करते ना तो वो भी ध्रुव महाराज को खुशी मिलती। लेकिन फिर ध्रुव महाराज को नारायण भगवान नहीं मिलते, तपस्या नहीं करते वो, हाँ या ना। और अगर ध्रुव महाराज रोते रोते सुनीति माता के पास नहीं जाते तो हमें इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं चलती कि दुख में भगवान को कैसे याद करना चाहिए। जब भी दुख होते हैं तो भगवान के पास जाना चाहिए, ना कि इधर उधर जाना चाहिए चार लोगों के पास, हाँ ना। जब भी दुख आता है तो कहाँ जाना चाहिए? कृष्णा। कैसे? कृष्णा। भगवान डर लगता है तो कहा क्या करना चाहिए? कृष्णा। आओ। कुछ चाहिए तो कृष्णा प्लीज दे दो। सुबह उठना है, कृष्णा प्लीज उठाओ। वो भी है, वो कहाँ पे जाना चाहिए? कृष्णा के पास जाना चाहिए। ये हमें पता चलता क्या? नहीं। सो इफ यू लुक फ्रॉम गुरु साधु शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो भागवतम बिहेवियर वुड हैव बीन कि सुरुचि माता के साथ अलग से बात करो, ध्रुव महाराज को अलग से समझाओ, जो नारद मुनि फॉरेस्ट में कर रहे थे वही काम किंग उत्तानपाद यहाँ पे भी कर सकते थे, राइट? दैट वुड हैव बीन द आइडियल बिहेवियर ऑफ किंग उत्तानपाद एज अ किंग। कभी कभी हमारी बुद्धि पे माया का पर्दा इसलिए लग जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान ही नहीं चाहते कि आप अपना तत्व ज्ञान यूज करो यहाँ पे। आप किसी भी प्रकार का, अब ऐसा है क्या कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में ये पता नहीं था कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड? ऐसा नहीं है, पता तो था ना पहले से ही। तभी कृष्ण 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 24 घंटे कृष्ण करते थे, राइट? अगर उनको लगता कृष्ण एक मामूली से ग्वाले है, कभी उससे पहले चैंटिंग करी होती अर्जुन ने? या फिर ऐसा है कि भगवत गीता सुनने के बाद चैंटिंग शुरू की अर्जुन ने? नहीं ना, पहले से ही कृष्ण कृष्ण, कॉन्स्टेंटली कृष्ण कृष्ण। बचपन से कृष्ण की कथाएं सुनते आए थे कि अच्छा उसने ऐसा किया, उनको मारा, ये किया, वो किया, अपने मामा को मारा, सारी कहानियां अर्जुन तक पहुंचती थी। तब से ही चैंटिंग स्टार्ट थी। तो ऐसा नहीं था ना कि उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। बट युद्ध में आंखों पे पट्टी आई या नहीं आई? ब्रेन सारा फॉगी फॉगी हुआ या नहीं हुआ? सोच पाए क्या कुछ? नहीं सोच पाए ना। कृष्ण भगवान की मर्जी से होता है। कभी कभी हमें कई सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है लेकिन हमें वो याद नहीं आती, एन मौके पे याद नहीं आती, और इसलिए हम सही निर्णय ले नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस मोमेंट पे कृष्णा कॉन्शियस रहना। किंग उत्तानपाद उस मोमेंट पे कृष्णा कॉन्शियस इसलिए नहीं थे कहीं कृष्णा के वहां हाथ था। अगर भागवतम में ये कथा आई है दैट मीन्स कृष्णा वांटेड दिस लीला टू हैपन। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? सो देयर आर मल्टीपल, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इतना याद रखना। सिर्फ अपने चश्मे से नहीं देखना। जैसे अभी आप बोल रहे हो बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, मम्मा कह रही है जो सही है उसका सपोर्ट करना चाहिए, पापा कहेंगे ये सही है, फिर बच्चे रोएंगे नहीं बच्चे सही है, वाइफ गलत है, फिर वाइफ बोलेगी जब देखो बच्चों का सपोर्ट करते हो, आप दिन भर घर पे होते नहीं हो, मैं झेलती हूँ इन लोगों को, फिर बोलेंगे नहीं नहीं मम्मा सही है। So Papa, what will he do? He really is not understanding who is right, who is wrong. Understanding? हाँ या ना? तो ये राइट और रॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हर राइट के पीछे एक रॉन्ग साइड भी होती है। अगर ये राइट साइड है ना तो ये रॉन्ग साइड होगी। कुछ भी राइट होता है ना एट द सेम टाइम पीछे रॉन्ग भी होता है, कुछ भी रॉन्ग होता है उसके साथ साथ राइट भी होता है। सो मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग which can be called as कि purely right or purely wrong, right? अभी उत्तानपाद कहते हैं कि सुरुचि बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ ध्रुव करेक्ट है, मेरी गोदी में बैठना चाहता है। तो we cannot say ना सुरुचि बिल्कुल भी गलत है। सुरुचि की वजह से लॉर्ड नारायण का नाम वहां पे लिया गया और ध्रुव महाराज नारायण भगवान तक पहुंच गए, हाँ या ना? वो निमित्त बनी या नहीं बनी? कृष्णा यूज्ड her as a instrument, right? So now we cannot say सुरुचि is wrong। अब हम ये भी नहीं कह सकते ध्रुव महाराज रॉन्ग है, राइट? ध्रुव महाराज को भी गुस्सा आ गया तो ध्रुव महाराज के अंदर थोड़ी सी सहनशीलता इंस्टॉल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 5 साल में इतना टाइम नहीं होता 5 साल के बच्चे तक ये सब डाल पाए हम लोग, उसकी ईर्ष्या निकाल पाए। ट्राई किया होगा या फिर नहीं ट्राई किया होगा, वॉट एवर इट इज, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑप्शंस निकलते एक सिचुएशन से, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कृष्ण भगवान की शरणागति। अंडरस्टैंडिंग?
आज की सिचुएशन में बच्चे और मदर में कुछ हो जाता है तो फादर ने क्या करना चाहिए, दोनों को बिठाना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए मम्मा की सुनो, मम्मा को बोलना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ा सा ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे हैंडल करो, ऐसे समझाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम दोनों को बिठाकर एक भागवत कथा कर लेनी चाहिए, सब सॉल्व है ना, राइट। सो दिस इज द आइडियल अल्टीमेट सॉल्यूशन, तो भागवत कथा ही है, बाकी कोई नहीं सॉल्यूशन। सो अल्टीमेटली भागवत कथा करनी चाहिए, सरेंडर टू कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ध्रुव रिएक्ट आफ्टर द इंसिडेंट विद सुरुचि एंड हिज फादर। ध्रुव ने कैसे रिएक्ट किया सुरुचि माता ने जब बुरी तरह डांटा और पापा ने बिल्कुल भी साइड नहीं ली ध्रुव महाराज की। ए, ध्रुव वॉज हार्ट ब्रोकन, ध्रुव का ना दिल टूट गया था और वो रोते अपनी माता सुनीति के पास चला गया। बी, उन्होंने अपनी स्टेप मदर जो थी सुरुचि, उनको श्राप दिया और फादर के पास भागते भागते रोते हुए गया। या सी, उन्होंने वेट किया सुरुचि माता शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद वापस ट्राई किया अपने पापा की गोदी में बैठने। माता जी ए ट्राई किया। अब ए मतलब क्या, उन्होंने क्या किया, ध्रुव ने क्या, माता जी वो रोते रोते अपनी मदर के पास चले गए। मदर के पास चला गया। तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, मम्मा 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 करके जाते हैं, नहीं जाते। स्कूल में प्रॉब्लम आती है तो मैम मैम उसने ऐसा किया, मेरा टिफिन लिया, मेरी वाटर बॉटल ली, ये किया वो किया उसने, बताते हो ना, हाँ या ना। और एक ऑप्शन भी, अब ध्रुव महाराज के पास भी दो ऑप्शंस थे, जैसे हमने अभी देखा, वो सुरुचि माता की बुराई कर सकता था और अपने फादर के पास रोते हुए जा सकता था। रोते हुए जाता तो फादर उसको उठा ही लेते, हाँ या ना। छोटा बच्चा रोते हुए आता है तो माता पिता जल्दी से उठा लेते हैं उसको। तो ये भी एक ऑप्शन था ध्रुव महाराज के पास, लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि माता को गलत बोलना सही बात नहीं होती, राइट। प्लस जिस फादर ने रिएक्ट ही नहीं किया, उनके पास वापस रोते हुए बच्चा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सो हार्ट ब्रोकन होने के बाद उन्होंने चूज किया कि नहीं, अभी पापा के पास नहीं जाना, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। थर्ड ऑप्शन ये भी कर सकते थे कि सुरुचि माता शांत होने के बाद वापस जाके पापा की गोदी में बैठ जाते, इतना सीरियसली नहीं लेते माता ने जो भी बोला, ये भी एक ऑप्शन है ना। हर चीज जरूरी थोड़ी ना है पर्सनली लेनी है, ऐसा सब कुछ ही पर्सनली लेने लग जाओगे तो जियोगे कब, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। कभी मच्छर आके काटेगा, कभी मक्खी आके नाक पे बैठेगी, कभी चींटी काटेगी, कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा। इतनी सारी आत्माएं हैं, अलग अलग बॉडीज लेके घूम रही है, कोई ना कोई तंग तो करेगा ही करेगा ना, यस और नो। सो जब यहाँ पे सुरुचि माता ने किया क्या था, इंसल्ट एंड क्रिटिसाइज किया था, हाँ या ना। सो इंसल्ट एंड क्रिटिसाइज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। बोलो, इंसल्ट एंड क्रिटिसाइज Insult and criticize is part and parcel of material world. part and parcel of material world. Insult and criticize is part and parcel of material world. इंसल्ट एंड Insult and criticize part of material world. आप जितनी ऊंचे स्थान पे होते हो ना, उतना ज्यादा इंसल्ट आपको अफेक्ट करता है। अब देखो, आप जाते हो ट्रैफिक में, आपको कुछ बच्चे दिखते हैं ना कार के आसपास, कुछ ना कुछ बेचने वाले, हाँ या ना। कितने लोग ऐसे विंडो ऊपर कर देते, बोलते हैं हमें चाहिए हमें नहीं चाहिए। कुछ कुछ लोग विंडो नीचे करते हैं, ग्लास नीचे करते हैं कार की, और खरीद भी लेते हैं वो जो दे रहे हैं, हाँ या ना। अब उनको हैबिट पड़ गई है ना, कभी कोई उनको उनसे खरीदेगा, कभी उनसे नहीं खरीदेगा। तो उनको कोई इंसल्ट करता है तो जल्दी हर्ट होते हैं क्या वो लोग, पर्सनली लेते हैं क्या, मैं बलून्स बेच रहा हूँ उसने नहीं लिया मेरे से, मैं ऐसे अच्छे अच्छे टिश्यूज बेच रहा हूँ उन्होंने नहीं लिया, ऐसे बोला मुझे, वो लेते हैं पर्सनली। अब सपोज कोई बहुत मर्सिडीज में जाने वाला बच्चा है बड़ी कार में, और वो जैसे उतरता है वहां पे आसपास का कोई आके उसको बोल देता है कि अरे अरे यहाँ पे नहीं चलना, चलो चलो उस साइड से निकल जाओ, यहाँ पे नहीं रुकना, उसको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जितना ऊपर चढ़ते हो, हाँ, जितना ऊपर चढ़ते हो ना, जोर से नीचे गिरते हो, राइट। इसका मतलब ऊपर चढ़ना गलत बात नहीं है, ऊपर चढ़ते चढ़ते भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम गिरे तो ऐसे लगे जैसे भगवान की गोदी में गिरे हैं, ऐसा ना लगे जैसे फ्लैट फ्लोर पे गिरे और हमारे चितड़े चितड़े हो गए। इतना दर्द भी ना हो। जितना ज्यादा इंसान सुखी रहता है, उतना ही एक्सट्रीमली दुखी हो जाता है। उसको याद रहता है कि मेरा सुख कितना अच्छा था,
तो सुख को याद करके और ज्यादा दुखी हो जाता है। सो एक्सट्रीमली सुखी होने के बाद एक्सट्रीम दुखी भी आज हो जाता है। तो मटीरियल वर्ल्ड में जो इंसल्ट और क्रिटिसिज्म होता है ना, वो हर्ट करता है जिनको आदत बन गई होती है रिस्पेक्ट पाने की, मान सम्मान पाने की। नाउ ध्रुव द प्रिंस जब से जन्मा है उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। थोड़ा सा बोल दिया सुरुचि माता ने तो वो सह नहीं पाया, क्योंकि हर रोज कौन इंसल्ट कर रहा है क्या ध्रुव महाराज जी? हर रोज इंसल्ट हो रही है? नहीं हैंडल नहीं कर पाया। तो जितना ज्यादा मान सम्मान होता है, सपोज मान सम्मान आपको 8 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, अभी सडनली आपको इंसल्ट और क्रिटिसिज्म भी 8 आउट ऑफ 10 मिल जाता है, तो 0 पे आ गया ना। कि म्यूट पे जाना, कहाँ से आवाज आ रही है? सो मान सम्मान जो है वो नीचे आ गया, ज्यादा हर्ट कर गया। दिस इज द रीजन कि ध्रुव महाराज ने फिर अपनी स्टेप मदर को बुरा भला शांत होने तक वेट नहीं किया और फिर वापस जाके फादर की गोदी में नहीं बैठे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब तो उनको बैठना ही नहीं था ऐसे इंसान की गोदी में जो सपोर्ट नहीं करता। हालांकि भागवतम बिहेवियर से सहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आइडियली भागवतम में बताया है ये सहन, लेकिन अभी ध्रुव महाराज सहन इसलिए नहीं कर रहे हैं। हो सकता तो कर भी सकते थे, हो सकता तो एक ऐसी लीला होती जहां पे सुनीति माता बहुत सारी कथाएं सुना रही है भागवतम की और ध्रुव महाराज के अंदर सहनशीलता आ जाती, लेकिन ये लीला नहीं करवाई कृष्णा ने, बिकॉज कृष्णा वांटेड दिस लीला टू हैपन। कहीं ना कहीं ध्रुव महाराज आए, तपस्या करे और उनको प्रसन्न करे। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड द ओरिजिनल इंटेंशन बिहाइंड दिस लीलास। आपको जब लीला के पीछे ये लीला हो क्यों रही है, ये जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन आपको भागवतम समझ में आ जाएगी। then you will not judge the characters of Bhagavatam also. आपके अंदर जो एक जजमेंटल एक प्राणी बैठा होता है ना, जो जज करने के लिए बैठा होता है, मम्मा सही है या बच्चे सही है, पापा सही है, कौन गलत है, गलत को पनिश, सही को अवॉर्ड रिवॉर्ड करना। तो ये वाले हम लोग जज नहीं है, पहली बात तो इतना याद रखना है, हम बिल्कुल भी जज नहीं है। हमें कोई किसी ने हक ही नहीं दिया किसी को जज करने का, ये सही है या वो गलत है। तो ऑलवेज बी न्यूट्रल। क्या करना है? न्यूट्रल करना है। और अगर दो पार्टीज लड़ाई करके आती है तो इसकी अच्छाई इसके पास, इसकी अच्छाई उसके पास। अगर आपको इधर की उधर की इधर करनी है ना, तो अच्छाई की करो, इधर की उधर बुराई मत करो। बुराई करोगे तो चपाती हो जाएगी बुरी तरह। जैसे पूरी बनाते हैं ना वो मशीन में, नीचे से भी ऊपर से भी बुरी तरह फिटोगे। तो यहाँ की बुराई उधर नहीं करनी, यहाँ की बुराई उधर नहीं करनी, अच्छा ही कर सकते हो जब लड़ाई होती है दो लोगों। ठीक है। What did सुनीति say to her son ध्रुव to pacify him? सुनीति ने अपने बेटे को क्या कहा? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि उन्होंने वो थोड़ा और टाइम स्पेंड करे तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ कुछ खेले, ये बोला सुनीति माता ने। बी, उन्होंने कहा कि तुम किसी के लिए बुरा मत सोचो, जब तुम दूसरों के लिए बुरा सोचते हो तभी तुम्हारा बुरा होता है। या फिर सी, ये जो इंसिडेंट हुआ है ध्रुव तुम्हारी लाइफ में, ये तो नसीब में ये लिखा ही था, कभी ना कभी तो होना ही था। सुरुचि ने कभी ना कभी तुम्हें किंग के पद से हटाना ही था, वो अभी हो गया, ये अच्छा हुआ, पता चल गया जल्दी। माता जी बी। बी, जय हरि बोल। करेक्ट आंसर इज बी। उन्होंने बोला, माता सुनीति ने बोला ध्रुव महाराज को कि देखो जो कुछ भी हुआ है ना, दूसरों का बुरा मत सोचो। जो दूसरों का बुरा सोचता है वो सबसे पहले खुद अपना बुरा करता है, फिर दूसरे का बुरा होने का वेट करता है। सो हियर शी वाज रेफरिंग टू ध्रुव महाराज हु वाज फीलिंग रियली एंग्री एट उत्तम। होता है कभी आपको सिबलिंग्स होंगे और आपको उसकी वजह से डांट पड़ी तो गुस्सा आता है या नहीं आता? तो ध्रुव महाराज को गुस्सा इस बात का कम था कि मुझे डांटा, इस बात का गुस्सा ज्यादा था, मुझे डांटा तो डांटा, उत्तम को भी डांटना चाहिए था। दोनों बैठे थे हम गोदी में, दोनों को डांटना चाहिए था, ऐसा क्यों सिर्फ मुझे डांटा और उसको नहीं डांटा? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें लगता है कि उसको भी डांटना चाहिए, उसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है, तो यहाँ सुनीति माता की इंस्ट्रक्शन याद दिलानी चाहिए हमेशा।
सुनीति माता कहती है कि किसी और के लिए कभी बुरा मत सोचो। दूसरे के लिए जो भी बुरा सोचता है ना, वो हमेशा अपना बुरा पहले करता है, उसका बुरा खुद होता है। हमने जैसे डिस्कस किया था, किसी को गड्ढे में फेंकना है तो गड्ढा खोदने के लिए खुद पहले गड्ढे में जाना पड़ता है। किसी के मुंह के ऊपर गरम गरम कोयले फेंकने हैं तो वो गरम गरम कोयले अपने हाथ में पकड़ने पड़ेंगे, अपना हाथ जलाना होगा, अपनी स्किन निकलेगी नहीं गरम कोयलों से, तो पहले तो अपनी स्किन निकलेगी, तब जाके उसके मुंह पे आप मार पाओगे। यस और नो? तो पहले तो खुद का खराब ये करना है, खुद को दुखी करना पड़ता है दूसरे को दुखी करने के लिए। इसलिए एटलीस्ट अपनी सोचो, एटलीस्ट अपनी सोचो कि उसका बुरा देख के मेरा बुरा होने वाला है, तो इससे अच्छा मैं बुरा सोचू ही ना। लेकिन ये कैसे बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं होता ना कि किसी की वजह से हमारा बुरा हो रहा है और हम बिल्कुल ही ना सोचे। बुरा लग रहा है, सामने आंखों से हो रहा है, आंखों से देखा, कानों से सुना और दिल से फील भी किया, बुरा भी लगा। अब पूरी बॉडी तो एक्सपीरियंस कर रही है ये, अब क्या करें? इसको माइनस कैसे करें? घड़े में पानी जा चुका है, अब वो पानी निकाले कैसे? क्या करें? ऐसे वक्त पे शिव जी की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। पिछले चैप्टर की स्ट्रैटेजी, शिव जी ने क्या किया था जब वो दक्ष आके बहुत बुरा भला बोल रहा था, शिव का ध्यान कहाँ था? बिटवीन आईब्रोज था। हाँ ना? चुप चुप आंखें तो खुली थी, लेकिन बिटवीन आईब्रोज किसके बारे में सोच रहे थे शिव जी? माता जी कृष्णा के बारे में। कृष्णा के लोटस फीट के बारे में सोच रहे थे ना। सो ऐसे वक्त पे जब कोई आपको इंसल्ट कर रहा है और आपको बिल्कुल ही मतलब धज्जियां उड़ा रहा है, सो ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए? दूसरे का बुरा अगर हमें लगता है कि हाँ मुझे अभी उसका गुस्सा आने वाला है क्योंकि उसकी वजह से मेरा बुरा हुआ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, अगर पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कुछ गलत नहीं किया है मैंने। तो जब हम सही गलत में लॉजिक लगाने लगते हैं ये सोचकर कि मैं भगवान हूं, मैं यमराज हूं और मेरे पास राइट दिए हुए भगवान ने सही को स्वर्ग में भेजना, गलत को नरक में भेजना, अब मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड जज बन जाता हूँ, अपने ही माइंड में जज कर लेता हूँ, अपने ही माइंड में इसको जेल भेज देता हूँ। जब हम ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं तो उसको जेल भेजने से पहले हम खुद जेल चले जाते हैं, रोते रोते रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो रूम में खुद को केज करने वाला कौन होता है? दूसरे का बुरा तो होता नहीं, लेकिन खुद का पहले बुरा होता है ना। मन में तो आपने उसको पनिशमेंट दे दी, दंड दे दिया, ऑर्डर ऑर्डर, वो भी गलत है, उसको जेल होनी चाहिए। भै 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 रूम में जाके रोते रहो। कैन यू लाफ एंड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन इन फैमिली? नहीं ना, ऐसे मौके पर नहीं कर सकते ना, फैमिली में कर सकते हो ना स्कूल में। ऐसा कुछ हो गया, आपको बुरा लग गया, उसके बाद आप हंस हंस के ना टीचर से बात कर सकते हो ना दोस्तों से बात कर सकते हो। मन तो बड़ा करेगा गप्पे लड़ाने का, मन तो बड़ा करेगा उनके साथ जाके खेलने का, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बुरा लगा है। तो खुद रूम में जाकर अकेला बैठना पड़ेगा। तो दूसरे को मन में जेल में डालने से पहले खुद जेल में एक्चुअल में जाना पड़ता है, रूम में जाकर चुपचाप कोने में बैठना पड़ता है। तो हम अपना जेल खुद बना लेते हैं। अ बर्ड क्रिएट्स हिज ओन जेल। अब समझ में आया एक जीवात्मा कैसे अपने आसपास जेल क्रिएट करती है? ऐसे वक्त पर शिव जी की मेथड यूज करनी चाहिए। बहुत अच्छा भागवतम में वो बता के गए हैं कि जब ऐसा वक्त आता है जहाँ पे हमें बिल्कुल ही हर्ट हो रहा है, उससे पहले ही अपना ध्यान जो है कृष्ण भगवान के चरण कमलों में लगा के रखो। अब ये ओवरनाइट नहीं आता, इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ सुबह जैसे ही उठते हो ना, कृष्ण भगवान के चरण कमलों को पकड़ लो, दंडवत कर लो, मन में ही मनस्वी पूजा कर लो, तुलसी माता का पत्ता ऑफर करो, चंदन ऑफर करो, कृष्णा के चरण कमलों पे फूल ऑफर करो, गंगा जल ऑफर करो, जो भी आपका जिस मर्जी जैसे वर्शिप करनी है मन से मनस्वी पूजा कर लो। हर रोज मॉर्निंग करने की हैबिट पड़ जाएगी ना, फिर मुश्किल समय में जब इंसल्ट होगा, क्रिटिसिज्म, ये तो आना ही आना है, कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। सबसे ज्यादा सुखी से सुखी जीव भी जितना भी पृथ्वी पे होकर गए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, सब लोग इंसल्ट और क्रिटिसिज्म से गए हैं। बड़े बड़े महान चैतन्य महाप्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा, किंग प्रताप रुद्र नहीं छूटे, ऐसे बड़े बड़े महाराजाओं को इंसल्ट और क्रिटिसिज्म से जाना पड़ा है। हम किस खेत की मूली है? उनको जाना पड़ता है, हमें भी जाना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा, उनको भी इसमें से जाना पड़ा है।
हमारे श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनको कितना ज्यादा कोड़ों से मारा था, उनका इंसल्ट हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है, उनपे उंगलियां उठी है कि ये अच्छा कैरेक्टर के नहीं है, पता नहीं कितना कुछ लोगों ने किया है। तो आए हो ना अभी पृथ्वी पे, तो ये सहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास फॉर्मूला भी होना चाहिए डील करने के लिए। ऐसे नहीं हो सकता कि है अभी हम है दुखालय में तो दुखी होना हमारा फर्ज बनता है, ऐसा थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि दुखालय में बैठे हैं तो दुखीराम होना है। दुखीराम होना है या सुखीराम होना है? सुखीराम होने का चॉइस कर सकते हो ना, या दुखीराम ही होना है? दुखीराम राम राम करता है दुखी दुखी रहकर, सुखीराम राम राम करता है सुखी सुखी रहकर। तो सुखी रहकर भी तो राम नाम ले सकते हो, दुखी होकर ही राम नाम लेना है। तो दुखी होने से पहले ही राम नाम ले लो, फिर दुख नहीं होगा। होगा क्या? शिव जी ने दुखी होने से पहले ही हरि नाम ले लिया, दुख आए क्या उनके अंदर? इतना दक्ष चिल्ला रहा था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कान तक आया, नाक तक आया, इसी ठुड्डी तक आया शिव जी के, फिर भी शिव जी को फर्क नहीं पड़ा। वो तो पूरा ध्यान कृष्णा पे लगा रखा था, वो बेचारा खुद फ्रस्ट्रेट होके चला गया दक्ष, शिव जी वॉकआउट कर गए, उनको कोई इतू सा भी फर्क नहीं पड़ा। बी लाइक दैट, बी सच, अपने में खुश रहना सीखो। जो इंसान अपने साथ खुश नहीं रहता ना, वो दुनिया में कोई भी उसके सामने भगवान आ जाए ना, उनके साथ भी वो खुश नहीं रह सकता। उसको हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन रहेगी, हमेशा इससे कंप्लेन रहेगी, उससे कंप्लेन रहेगी। कुछ लोगों को लगता है कि लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों से बात करना लाइफ में बहुत अच्छा होता है, जोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन बाहर जितनी खुशी ढूंढोगे ना, इसके साथ बात करनी, उसके साथ, इसके साथ दोस्ती, उसके साथ दोस्ती, बातें करनी है, टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा, ऐसे तो बाहर लोगों में खुशी ढूंढोगे, वस्तुओं में ढूंढोगे, तो वो जल्दी चली जाएगी हाथ से। लेकिन आप अपने साथ जब वक्त बिताओगे, अच्छे से रीड सम बुक्स, चैंटिंग करो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो अच्छे से अभी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की ये आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, कौन से 7th को आ रहा है, राइट? सो तब तक अगर आपने चैतन्य महाप्रभु का ये सुना, पूरा चरित्र सुना, तो आपको कितना ज्यादा अपनी कंपनी आपको अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले अपने साथ खुश रहना सीखो। अकेले रहने में जो खुश रहता है ना, अकेले में, फिर उसके साथ दुनिया जुड़ जाए तो उनके साथ भी खुश रह लेता है। जो अकेले में खुश नहीं रहता ना, उसके साथ लाखों लाखों लोग होंगे ना, वहां पे भी वो अपने आप को अकेला पाएगा और दुखी रहेगा। सो दुखीराम होने से ज्यादा सुखीराम। सबसे पहले तो अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो, खुद के साथ एंजॉय करना सीख जाओगे ना, फिर अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुनीति माता थी, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, सुनीति माता बोल सकती थी बेटे को कि देखो ये सुरुचि माता जो है ना, ये कभी ना कभी तो तुम्हें बोलने वाली थी, देखो श्री राम जी को कैसे निकाल दिया कैकेयी ने राज्य से, तुम्हारे साथ भी ये कभी ना कभी होना ही था। जब आप एक फेवरेट क्वीन की बच्चे नहीं होते, तो आपके साथ ये चांसेस होते हैं ऐसे होने के, ऐसे वो बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने सुरुचि माता के बारे में गलत नहीं बोला, कोई भी गलत कंक्लूजन शास्त्रों से नहीं निकाला। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग क्या कहते हैं ना, देखो फाइनली सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, स्त्री का जन्म ही बुरा है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आप ऐसे क्यों दुखी दुखी कंक्लूजन्स निकाल रहे हो शास्त्रों से? कुछ अच्छा नहीं दिखने मिलता, अच्छा नहीं है उसमें कुछ, सब कुछ दुखी दुखी निकालना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सती माता को अपना देह जलाना पड़ा क्योंकि उनके पापा ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अरे आप बाकी भी तो साइड देखो शास्त्रों में, हमेशा अपने आप को बेचारा करके क्यों शास्त्रों का कंक्लूजन निकालना है? तो यह सुनीति माता हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। वो बोल सकती थी कि सुरुचि माता ने ऐसा कुछ करना था आगे जाकर, तो ये एक्सपेक्टेड ही था, अच्छा हुआ अभी हुआ। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, शास्त्रों से गलत मतलब कभी नहीं निकालना चाहिए। ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन ऑलवेज टू कृष्ण, डाइवर्ट करो, हैबिट लग जानी चाहिए। जब भी तकलीफ हो जाए हम कृष्ण की ओर अपना मन मोड़ दे। जब भी तकलीफ हो, जब भी टेंशन आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, बाय डिफॉल्ट कृष्णा के सामने जाके मत्था टेको अपना, बस मत्था टेको। और कृष्णा इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जो भी माथा टेकता है, जो भी दंडवत करता है ना, कृष्णा उसकी सारी चिंताएं अपने कंधे पे लेके चलते हैं।
और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, अब तूने सारी चिंता ऐसे नीचे सरेंडर कर दी ना, अब मैंने सारी उठा लिया, अब मैंने तेरे को इससे पार कराना है, तू चिंता मत कर। एक बार आप दंडवत करके तो देखो, कृष्णा आपको फूल की तरह अपने हथेली पे उठाते हैं और ये पूरा संसार क्रॉस कराते हैं। तो हमें ये पता चलना चाहिए सुनीति माता के, सुनीति माता के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, गोल्डन इंस्ट्रक्शंस है। उनके पास भी कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे ध्रुव महाराज के पास 2 ऑप्शंस थे, सुनीति माता के भी पास भी और 2 ऑप्शंस थे, सुरुचि माता। और ऐसी निगेटिव फ्यूचर देखकर बोलो कि ये तो ऐसा होना ही था, अच्छा हुआ अभी हुआ, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। उसके बाद वो ये भी कर सकती थी कि जाकर अपने पति को कन्फ्रंट कर सकती थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने को मिलता है कि अगर बच्चे को बीच में और पिताजी के बीच में कुछ हो जाता है, तो आइडियली बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जाके पापा के साथ बात करती हूँ। आपको अगर किसी को पापा के साथ बात करनी है, सीधे जाके बात कर लो, लेकिन बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जाके पापा को समझाऊंगी कि वो आपके साथ ऐसा ना करे। दैट इज रॉन्ग। अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ है और मैंने पापा से बात करनी, खुद ही से जाके बात करके आ जाओ, लेकिन पीछे बातें नहीं करनी कि मैंने उनको बताना है, फिर वापस आके बताना नहीं कि मैंने पापा से बात की। तो ये वाले पीछे जो प्रजल्पा होता है ना फैमिली में, ये पीछे पीछे के प्रजल्पा में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो है सामने सामने, बी वेरी सिंपल। कल प्रभु जी बता रहे थे ना, बी वेरी सिंपल बाय हार्ट। जो सीधा साधा होता है ना, उसके जीवन में तकलीफें कम आती है। जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसके जीवन में तकलीफें भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होके ही आती है, और टेढ़े मेढ़े लोगों से ही पल्ला पड़ता है उसका। जो सीधा साधा होता है ना, उसके साथ बी वेरी सिंपल। अगर लगा ना कि चलो पापा को समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, सीधे जाके बात कर लो और वापस आओ। फिर ध्रुव महाराज बोलेंगे मम्मा आपने डांटा क्या पापा को? वो बोलेगी चुप, तुम्हें समझ में नहीं आता, छोटे होकर गुस्सा करते हो, जाओ अपना 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 पूजा करो, भागवतम खोलो, भागवतम पढ़ो। दिस इज द राइट वे टू हैंडल सिचुएशन। ये नहीं करना। तो सुनीति माता ने भी ये ऑप्शन नहीं चुना था। सुनीति माता ने बिल्कुल भी ध्रुव महाराज को नहीं बोला कि मैं जाके पापा को समझाती हूँ, तुम सही हो, उन्होंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना बनता था। नहीं, सुनीति माता ने तो अपनी जज की हैट पहनी ही नहीं। वो ऑर्डर वाला जो डंडा होता है ना, वो भी हैमर होता है, वो भी नहीं लिया। सुनीति माता ने किसी को जज नहीं किया, ना सुरुचि को जज किया, ना अपने हस्बैंड को जज किया, ना अपने बेटे को जज किया। उन्होंने ये भी नहीं बोला बेटा तुम सही हो, ये भी नहीं बोला बेटा तुम गलत हो। बस इतना बोला कि देखो किसी और के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसका बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा ही होगा, इससे कोई हमें बचा नहीं सकता। दूसरी बात, कृष्णा के पास जाओ, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुम इतना ही बताया। सच नॉन जजमेंटल उनका जो बिहेवियर है और एडवाइस है, कितनी ज्यादा नॉन जजमेंटल है। ना किसी का बुरा, ना किसी की अच्छाई, ना किसी की बुराई, वेरी न्यूट्रल। सो दिस इज कॉल्ड एज अकर्मा। अकर्म वो होता है एक्शन जिसके रिटर्न में आपको सुकृति मिलती है। सकर्म वो एक्शन होती है जिसके रिटर्न में पुण्य मिलता है। मान के चलो मनु संहिता ले लो या कोई ऐसा रूल बुक ले लो, उसके हिसाब से अगर टिक लगाएंगे तो हाँ ध्रुव महाराज इज करेक्ट, सुरुचि इज रॉन्ग। अब मान लो सुनीति सपोर्ट कर रही है ध्रुव महाराज को, तो वो पुण्य हो जाएगा क्योंकि करेक्ट को सपोर्ट किया। अब मान लो किसी और बुक में लिखा है कि एक पति ने हमेशा पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चे से पहले, तो वहां पे अगर वो सपोर्ट करती है सुरुचि को और महाराज को, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। उल्टा सपोर्ट करेगी तो वो आ गया कुकर्म के अंडर। तो सुनीति ने क्या किया, ना सकर्म पकड़ा ना कुकर्म पकड़ा, उन्होंने क्या पकड़ा, अकर्म। अकर्म क्या होता है, जो ऐसी एक्शन होती है जिसके रिटर्न में हमेशा हमें सुकृति मिलती है। ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, पाप मिलेगा तो नरक लोक जाओगे। तो ऐसे एक्शंस करो ही मत। किसी और की वजह से हमें अगर रिस्क लेनी पड़े इस जन्म में स्वर्ग जाने के लिए या नरक जाने के लिए, तो ऐसे कर्म करनी ही क्यों है। हर चीज का जो सोल्यूशन होता है ना, वो कृष्णा के पास होता ही होता है। भगवत गीता में सोल्यूशन होता है, भागवतम में होता है। कोई भी ऐसा आता है तो ऑलवेज मेक श्योर यू मेक देम सरेंडर टू कृष्णा। वो एक आपके पास एक हमेशा ये ऑप्शन, कर्म ऑप्शन रहना चाहिए। देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू वन प्रॉब्लम,
बट द बेस्ट सॉल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन। इतना मैं बता दूंगी, ठीक है? बोलो, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू वन प्रॉब्लम There are many There are solutions many to one solutions, problem, but the best solution is Krishna but the best solution is Krishna conscious solution. Krishna conscious. There are many solutions to one problem There are many many solutions. solutions to There one are many problem, solutions to one problem. the best solution is but The the best best solution is Krishna conscious solution. Krishna conscious solution. Write down, write down. There are many solutions to one problem. There are many solutions. There are many solutions to one problem, There are many solutions. but the best solution is Krishna conscious solution. ठीक है? तो बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, बस फर्क इतना ही है कि भौतिकवादी सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको ब्रह्मांड में ही रहना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियस सॉल्यूशन निकालोगे तो अपने साथ अपने लोगों का भी भला हो जाता है, सब लोग मिलकर सुकृति बढ़ा सकते हैं, भगवान की भक्ति बढ़ा सकते हैं और इवेंचुअली वैकुंठ जा सकते हैं इकट्ठे इकट्ठे, अननेसेसरी इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, ठीक है? What did Dhruva tell Narad was his goal? ध्रुव ने नारद मुनि को क्या बताया, उसका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था? देखो 5 साल के बच्चे का गोल है और आजकल लोगों को 12th स्टैंडर्ड तक भी पता नहीं होता कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है। ऐसे तो लॉस्ट जनरेशन घूम रही है कुछ कुछ। तो what did Dhruva tell Narad was his goal? A, he wanted the highest position in all 3 worlds to avenge the insult of his father and stepmother. तो ध्रुव ने बताया नारद मुनि को कि उनको हाईएस्ट पोजीशन चाहिए तीनों लोकों में, उनको बदला लेना है अपने फादर से और उनकी स्टेप मदर जो सुरुचि है उससे। ही उन्होंने ही वांटेड हिज स्टेप मदर टू डाई, उन्होंने बोला मेरा लक्ष्य ही है कि सुरुचि माता मर जाए। और सी, ही वांटेड टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन किंगडम, उनको बहुत पावरफुल पर्सन बनना था। ये वाला कंस का है। ए वेरी अच्छा, सो हमने देखा ध्रुव महाराज ने नारद मुनि जी ने जब पूछा, नारद मुनि जब पहुंचे ना तो उन्होंने कहा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा क्यों, आपको इससे मतलब? तो आपको इससे मतलब, आप कौन हो, आप क्यों मुझे पूछ रहे हो? तो नारद मुनि ने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं वैकुंठ से आया हूँ, भगवान से मिलकर आया हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे करके बात हुई थी। फिर नारद मुनि ने पूछा था कि तुम्हारा क्या लक्ष्य क्या है, तुम इतने जंगल में घूम क्यों रहे हो, इतने ज्यादा शेर हाथी है, कोई भी मार सकता है तुम्हें। मेरा लक्ष्य ही है भगवान को पाना, भगवान से मिलना है, मुझे पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है, एक ऐसा स्थान चाहिए जो मेरे ग्रैंडफादर और फादर से भी सक्सेसफुल स्थान है, ऐसे करके उन्होंने बताया था। तो जो इंसल्ट हुआ है उसके अगेंस्ट उनको ये करना था। सो अभी वो ये भी बोल सकते थे ना कि सुरुचि माता को पनिश करो, लेकिन सुनीति माता की वजह से बच गए। तो एक माता होती है ना, वो माता का जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे के जीवन में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। एक माता एक बच्चे का जीवन बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सुरुचि माता बिगाड़ सकती थी ध्रुव महाराज का जीवन, सुनीति माता नहीं होती तो डेफिनेटली ध्रुव महाराज ने बोलना था नारायण भगवान को कि सुरुचि माता ने बोला है ना, भगवान नारायण के पास जाओ, मर जाओ, फिर उनके पेट में जन्म लो और वापस आ जाओ, तब मैं पापा की गोदी में बैठूंगा। तो क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुस्से गुस्से में वो बोल भी सकते थे भगवान को कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माता को बहुत बड़े पनिशमेंट करो, सुरुचि को, वो बोल सकते थे। सुनीति माता की वजह से उनका गुस्सा जो था वो ठंडा हो गया था काफी हद तक। सो एक माता जो होती है ना, वो बच्चे का एक डायरेक्शन बनाती है अपने जीवन में, क्योंकि यही बच्चे जो होते हैं ना, बड़े होके गुस्से में बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं और समाज के लिए बहुत ज्यादा एक श्राप बन जाते हैं। जितना भी समाज में बुरा करने वाले लोग हैं, उनकी पेरेंटिंग बहुत गलत हुई होती है बचपन में। कहीं ना कहीं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए पेरेंट्स ने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं की होती है। पेरेंट्स ने पूरी तरह उनको भगवान की राह पे नहीं लेके गए होते हैं, उन्होंने भौतिक
मटीरियलिस्टिक वे से उसको बड़ा किया होता है, बट स्पिरिचुअल मेथड यूज नहीं की होती, तभी जाके ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा समाज के लिए, मतलब किसी एक का खून करना अलग है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को एक साथ मारना ये अलग है। सो इनके अपब्रिंगिंग में डेफिनेटली बहुत बड़ी खोट होती है, जिसकी वजह से वो श्राप बन जाते हैं समाज के लिए। यहाँ पे ध्रुव महाराज बचे थे ओनली बिकॉज ऑफ सुनीति माता। हाउ डिड किंग उत्तानपाद फील आफ्टर ध्रुव लेफ्ट? जब ध्रुव चले गए तो किंग उत्तानपाद को कैसा लगा? ए, he was relieved as he could not balance his affection for उत्तम and ध्रुव। तो उनको उनको वो काफी ऐसे रिलीव हो गए थे कि वो बैलेंस नहीं कर पाए उत्तम और ध्रुव के बीच में। होता है ना, माता पिता को समझ में नहीं आता, दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे बैलेंस करे, किसको ज्यादा प्यार दे। दोनों को ज्यादा प्यार देने का मन कर रहा है, लेकिन वो दोनों चाहते हैं सिर्फ अकेले कोई प्यार मिले, ज्यादा दूसरे को ना मिले। तो माता पिता कई बार ऐसे द्वंद्व से जाते हैं, उनको बैलेंस करना नहीं आता। मैं देखती हूँ, मैंने एक बार सुना था कि किसी ने मुझे बताया था कि उनकी कंपनी में वर्कशॉप चल रहा था कि जिनके जिनके दो बच्चे हैं उनके बीच में बैलेंस कैसे करना है, उसका वर्कशॉप चल रहा था। एंड आई वाज लाइक, अच्छा ये भी होता है, ओके ठीक है, चलो ये नया है कुछ, तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि दो बच्चों के बीच में प्यार को बैलेंस कैसे करना है लोग। तो किंग उत्तानपाद भी प्यार ऐसे बैलेंस नहीं कर पाए थे उत्तम और ध्रुव महाराज के बीच में, तो अभी वो काफी रिलीफ फील कर रहे थे। he regretted his attachment towards Suruchi and he had ignored Suniti and Dhruv who were devotees of Krishna। उनको बुरा लग गया कि मैंने सुरुचि को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे दिया, मतलब क्या मैं अंधा था उसके प्यार में, मैंने इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे दिया। और जो ध्रुव और सुनीति है जो भगवान नारायण के शुद्ध भक्त है, मैंने उनको इतना बुरी तरह कैसे ट्रीट किया। तो उनको रिग्रेट हुआ, काफी पश्चाताप हुआ। सी, वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि अभी स्वयंभुआ मनु आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे और उनकी बहुत डांटी डांटी करेंगे कि तुम्हारे बेटे को जंगल चले गए और तुमने रोका नहीं, सेना भेजी नहीं, उसको रोक लेना चाहिए था, कैसे राजा हो, तुम्हारे पास इतने सोल्जर्स हैं। वो बहुत डरे हुए थे। होता है ना, कभी अगर मम्मी पापा डांटे बच्चों को तो दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा को डांट देते हैं, तो मम्मी पापा डर जाते हैं। तो वैसे ही किंग उत्तानपाद डर गए थे, ब्रह्मा जी या स्वयंभुआ मनु आके उनको डांटेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, B1। अच्छा म्यूट पे जाना है। माता जी ए और बी। बी 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 बी। पहले वाले में तो रिलीफ फील हुआ था, रिलीफ मतलब चलो अभी तो बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा। बी में क्या हुआ था, एक्चुअल में पश्चाताप हुआ था कि मैंने एक ऐसे ब्यूटीफुल बॉडी कैसे हुआ, राइट, और मैं प्रीति और ध्रुव को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, आज इसका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ है। ये हुआ था, रोए थे किंग उत्तानपाद, बहुत ज्यादा रोए थे और उन्होंने दरबार जाना छोड़ दिया था, अपना काम काज करना छोड़ दिया था। तो आप सोचो, एक किंग पे भी फैमिली में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, एक किंग भी अपना काम करना छोड़ सकता है, कितना बुरा इम्पैक्ट है। दशरथ महाराज ने भी अपना काम करना छोड़ दिया था, वो तो बेड रिडन हो गए थे, हार्ट अटैक से चले गए। सो ऐसे होता है, आपको जब फैमिली में आपको पता ही नहीं होता ना हैंडल कैसे करनी है सिचुएशन, मृत्यु बड़ी बुरी आती है या फिर टाइम बहुत रोते रोते कटता है। तो भागवतम से ये सारे स्किल्स सीखने चाहिए। जो भागवतम से ये सब कुछ सीखता है ना, तो वो रोते 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 जिंदगी कभी नहीं बिताता, वो दुखी राम नहीं होता, वो हमेशा सुखी राम रहता है, राम नाम लेता है और सुखी सुखी रहता है। और घर के ऐसे सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ना बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। उसको बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसा लगता नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, क्या करूं, लॉस्ट लॉस्ट नहीं होता। किसी एक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और बाकियों को नीचा दिखाएगा, पार्शियलिटी करेगा। कितने सारे तो मैं लोग देखती हूँ, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि बच्चों के बीच में बैलेंस कैसे करना है। किसी एक को ज्यादा प्यार देंगे, किसी एक को बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी एक को बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हैंडल कैसे करना है। बहुत ज्यादा डिवाइड एंड रूल, जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में डिवाइड किया और रूल किया, वैसे ही घर में ही बैठे बैठे कुछ मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और रूल करने लग जाते हैं। उनको अपनी सत्ता घर में ही दिखानी होती है, पावर घर में ही दिखानी होती है। सो ऐसे लॉस्ट लॉस्ट लोग होते हैं ना, अल्टीमेटली उनकी डेथ जो होती है ना, उसके डेथ के आसपास वो लोग बहुत रोते हुए दिखाई देते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द डेमिगॉड्स डिस्टर्ब्ड बाय ध्रुवाज ऑस्टेरिटी? डेमिगॉड्स जो थे वो बहुत डिस्टर्ब क्यों हुए? ए, उनको दे वर फेवरेबल टू उत्तानपाद एंड डिड नॉट वांट ध्रुव टू बिकम मोर पावरफुल देन हिम। उनको उत्तानपाद अच्छे लगते थे डेमिगॉड्स को, उनको नहीं चाहिए था ध्रुव महाराज सबसे पावरफुल बने। किस देवता को पसंद आएगा कि उनसे कोई पावरफुल होकर कोई उनके बगल में आके बैठ जाए? उनको तो चाहिए ना कि हमारी पावर हमारे पास रहे। अब हमारा अटेंशन डिवाइड होगा, हमारी पावर डिवाइड होगी, सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, हमारी कम करेंगे। तो देवताओं को ये नहीं चाहिए था। या फिर बी, दे थॉट ध्रुव में बिकम मोर केपेबल देन देम इन मैनेजिंग यूनिवर्सल अफेयर्स एंड दे माइट लूज देयर पोजीशन। डेमिगॉड्स को लगा कि अभी ध्रुव ज्यादा केपेबल, नारायण भगवान स्वयं आके मिलेंगे, उसको बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज गिफ्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि वो पूरा यूनिवर्स हैंडल करने लग जाए और हमारे हाथ से हमारा रोल ही चला जाए। तो आजकल जो आईटी के लोगों को जॉब जाने का डर रहता है ना, जैसे गूगल से अभी 12,000 लोगों को निकाल दिया। एक रात में मेल आई, कुछ लोग तो घर पे बैठे थे, छुट्टी पे थे, छुट्टी पे ही उनको ईमेल आई कि कल से ऑफिस आने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने आपको निकाल दिया है कंपनी से, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सेवा की, गुड बाय। तो उनको शॉक लगा, उनके इतने सारे उनका हाथ से जॉब चला गया, बहुत बड़ी बात है। वैसे देवताओं को टेंशन हो गई थी कि अभी हमारी जॉब चली जाएगी, फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन था। या फिर सी, ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग किया और यूनिवर्स का ब्रीदिंग ही बंद कर दिया, सारी लिविंग एंटिटी सफोकेट हो गई। माता जी सी। अच्छा ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने शाबाश। सो उन्होंने क्या किया था? अष्टांग योग किया था और सारा ब्रेथ रोक दिया था। ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया था, 5 साल का बच्चा कुछ जानबूझ के नहीं करेगा, बहुत इनोसेंट होता है। लेकिन अष्टांग योग होता ही ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत सीवियरली फॉलो करते हो ना, तो अल्टीमेटली यही होता है, सारी एयर एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर नारायण भगवान पे बहुत अच्छे से अटेंशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज लॉर्ड विष्णुज अश्योरेंस टू द डेमिगॉड्स? लॉर्ड विष्णु ने डेमिगॉड्स को क्या बताया? ए, he will stop ध्रुव's austerity and protect demigods. उन्होंने बोला मैं ध्रुव की तपस्या बंद कर देता हूँ और आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। बी, demigods will never lose their position because he will not give any special power to ध्रुव। क्या भगवान ने ये बोला डेमिगॉड्स को, आप चिंता मत करो, मैं ध्रुव को कोई भी पावर नहीं देने वाला, स्पेशल पावर? या फिर सी, he will never let ध्रुव become more powerful than लॉर्ड ब्रह्मा? क्या ये उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से ज्यादा पावरफुल ध्रुव नहीं बनेगा? निश्चित रहो। क्या बोला उन्होंने? ए, सो ए ऑप्शन है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ध्रुव महाराज को तपस्या करने से रोकता हूँ ताकि आप सांस ले पाओ। तो यहाँ पे भी भगवान बड़े ही निष्पक्ष होकर डिसीजन ले रहे हैं। इन्होंने ऐसे, ध्रुव महाराज क्या मांगने वाले हैं कृष्णा को पता होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी डेमिगॉड्स को उन्होंने रिवील नहीं किया। और डेमिगॉड्स को ये भी नहीं बोला कि आपको मैं उच्च पद पे रखूंगा, ये भी नहीं बोला ध्रुव महाराज को आपसे उच्च पद पे रखूंगा, ये भी नहीं बोला आप दोनों को समान पद पे रखूंगा। कृष्णा ने कुछ भी ऐसी चीजें जो डेमिगॉड सुनना चाहते थे ये जवाब नहीं दिया नारायण भगवान ने। नारायण भगवान ने सिंपल से बोला सांस नहीं आ रही है, चलो अभी बोलते हैं सांस छोड़ने को, आप सांस ले लो, दैट्स इट। ही जस्ट टेक्निकली फोकस्ड ऑन आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है और उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत आगे की सोचकर कोई प्रॉमिस करके नहीं आए। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो उसका अभी का जो प्रॉब्लम होता है ना उस पर फोकस करो। आगे के बहुत ज्यादा आगे जाके सोचकर उसका प्रॉब्लम निकाल के उसके सामने नहीं दिखाना, ना पीछे का बहुत ज्यादा गड्ढा खोदना है और उसको पीछे जाके फेंक देना है पीछे के गड्ढे में, नहीं, जो सामने है सामने उसी को। अच्छा सांस नहीं आ रही, चलो बोलते हैं उसको सांस छोड़ दो, सांस ले लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोल तो सकते थे कि चलो दे देते हैं उसको कुछ, पीछे के पीछे बात कर सकते थे, लेकिन नारायण भगवान ने भी पीछे के पीछे बात करना सही नहीं समझा। पीछे का गड्ढा मतलब पास्ट की कोई चीज निकाल कर उसको और ज्यादा दुखी कर देना। सो ये भी कर सकते थे, लेकिन और पीछे बात भी कर सकते थे। तो देखो भगवान नारायण भी प्रजल्पा नहीं कर रहे, प्रजल्पा मतलब गॉसिप, ना भगवान नारायण गॉसिप कर रहे हैं ना ब्रह्मा जी ने गॉसिप किया जब डेमिगॉड्स और शिव जी के बीच में अनबन हो गई थी। सुनीति माता ने भी गॉसिप नहीं किया जब ध्रुव महाराज और उत्तानपाद और सुरुचि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो
तो आप सीखो, भागवतम में आपको एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो पीछे जाके गॉसिप कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम नारद मुनि जी। नारद मुनि जी गॉसिप नहीं करते, नारद मुनि जी कृष्णा की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। कोई ना कोई लीला प्रीपोन करने की कोशिश कर रहे होते, जल्दी जल्दी हो जाए कृष्णा की लीला, इसलिए वो हमेशा उसमें ही एक्ट्स एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। तो नारद मुनि जी जो बात करते हैं इधर पीछे जाकर क्यूरियोसिटी से इंफॉर्मेशन, तो वो कृष्णा के कहने पर करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के डायरेक्शंस के अंडर चलता है। तो नारद मुनि को मिसअंडरस्टैंड करके, अच्छा नारद मुनि भी तो गए थे पता करने फैमिली में क्या हुआ, चलो हम भी जाते हैं, उनके बेटे का क्या हुआ पूछने जाते हैं, उनकी बेटी का क्या हुआ पूछने जाते हैं। ये ऐसे नारद मुनि पे ब्लेम डाल के अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो नारद मुनि को ब्लेम करते हैं, फिर कहते हैं ये हमारे घर का नारद है, ये सबके घर में जाता है, इंफॉर्मेशन निकालता है और हमें आके बताता है, ये तो हमारा नारद है। अरे आप इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, नारद मुनि जी इतने उच्च भक्त है, तो कृष्णा जो बताते हैं उतना ही काम करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते वो। उनका तो खुद की मर्जी ही सारी, कृष्णा की मर्जी उनकी मर्जी है, उन्होंने अपना अस्तित्व ही नहीं रखा है। कहीं पे भी वो जाकर ऐसे नहीं बोलते कि देखो देखो मैं कितने महान हूँ, जहां पे भी जाते हैं कृष्ण के ही गुणगान गाते हैं, सिर्फ कृष्ण के। जिसको जहां पे भी जाते हैं हरि हरि नाम लेकर जाते हैं, किसी को कृष्णा देकर आते हैं, किसी को ज्ञान देकर आते हैं, किसी का उद्धार कर देते हैं, मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं उसके लिए। ही डज एवरीथिंग अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। तो उसको प्रजल्पा नहीं कहते। जिस जहां पे कृष्णा का एडिशन हो गया ना आपकी किसी भी एक्शन में, इफ कृष्णा इज एडेड तो वो प्रजल्पा नहीं हो सकता। माइनस कृष्णा सारे टॉक्स किसी के पीछे करना, वो पक्का प्रजल्पा होता है। प्रजल्पा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? समझ आ गया? जिसमें कृष्णा कॉन्शियस टॉक नहीं होती और आप किसी व्यक्ति के बारे में पीछे बोलते हो माइनस कृष्णा, उसको प्रजल्पा कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? लिखो, any talks that happen behind the back of people, behind the back of people, minus Krishna is called prajalpa. Mataji, repeat, please. Any talks that happen behind the back of people, Behind the back of people of people minus Krishna minus Krishna is called prajalpa. is called Prajalpa. फिर नीचे लिखना सुनीति, सुनीति माता, लॉर्ड ब्रह्मा, सुनीति माता, लॉर्ड ब्रह्मा and Lord Narayan avoided prajalpa. Prajalpa. Even though they had the opportunity, to do, they had the opportunity to do prajalpa. मतलब To do they had the opportunity to do Prajalpa. Jai Hari Bol. Any talks that happen behind the back of people, Krishna is called prajalpa. Suniti Mata, Lord Brahma and Lord Narayan avoided prajalpa, even though they had the opportunity to do prajalpa.
उनके पास चांस था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कई सारे लोग ना सटल लेवल पे, बहुत सटल लेवल पे प्लेजर लेते हैं किसी को, जैसे ही उनके पास ऐसे कोई कंप्लेन करते आएगा उनको बहुत मजा आता है दूसरे की बुराई करने, उनको अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ अब मुझे चांस मिल रहा है अपनी पावर दिखाने का, मुझे सत्ता को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, अब मैं उसकी बुराई करूंगा, इसकी आंखों में अच्छा हो जाऊंगा, फिर मुझे और ज्यादा मेरे से बात करने लगेगा वो इंसान। तो लोग प्रजल्पा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है सामने वाले इंसान से। तो ऐसी चीजों में नहीं फंसना है, ठीक है। प्रजल्पा को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। हमें मिला अटेंशन, नहीं मिला, दोनों एक बराबर है। हमें तो चाहिए कि कृष्णा हमें अटेंशन दे, हमें नहीं चाहिए इधर उधर का अटेंशन, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ प्रजल्पा, किसी का बुरा बात करके, ठीक है। न्यूट्रल रहना, कर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना, सारी चीजें कृष्णा की ओर कैसे मोड़ सकते हैं उसके बारे में सोचना, कृष्ण के चरण कमलों को अपने माथे पे हमेशा धारण करना, और टाइम पे सोना, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी